आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जन्मे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने का काम करती है, उन्हें प्रेरणा देती है। आज मध्य प्रदेश से हमारे साथ लगभग 62 साल की आयु के जो व्यक्ति जुड़े हैं, उनके विचार भी क्रांतिकारियों से कम नहीं। बिल्कुल राष्ट्रवादी, सच बोलने वाले, सीधा बोलने वाले। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका नाम भी मैथिली शरण गुप्त है। आप मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे। वर्तमान में आपकी बात करें तो आप क्राइम फ्री भारत एक मुहिम चला रहे हैं पूरे देश भर में। इसी विषय पर और इस मुहिम का क्या महत्व है, इस मुहिम की जरूरत क्यों पड़ी, तमाम ऐसे सवालों को लेकर हम आपसे आज बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समग्र चेतना से जुड़ने के लिए। सबसे पहले जी नमस्कार। आपकी चैनल का नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत को समग्र चेतना की ही आवश्यकता है। जी जी जी। क्राइम फ्री भारत, ये वाक्य सुनकर मेरे अंदर जो है दो भाव आ रहे हैं सर। पहला, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने 1 अप्रैल बना दिया हमारा, और दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे हम 12-13 लाख वर्ष पूर्व हम सीधे त्रेता युग में लैंड कर गए, जब उस समय राम राज्य हुआ करता था। मतलब मैं थोड़ा सा मनोदशा मेरी गड़बड़ाई हुई है। मैं पत्रकारिता में काम कर रहा हूं, जो वर्तमान का जो मैं परिदृश्य देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि आपका ये जो सोच है ना, ये तो बड़े क्रांतिकारी लोग ही कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? देखिए, जब हम क्राइम फ्री भारत की बात करते हैं तो एक असमंजस का भाव निर्मित होता है जी। और कई बार एक ख्याल आता है, जैसे आपने कहा कि हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं या हम जो है इसे हकीकत में जमीन पे उतारने की कोई स्ट्रेटेजी रखते हैं। जी जी। समाजशास्त्र कहता है कि जहां 4 लोग साथ में रहते हैं वहां अपराध का घटित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जहां 4 बर्तन होते हैं तो वो आपस में टकराकर आवाज करते ही हैं। तो जैसे समाज में रह के अपराध होना एक उतना ही स्वाभाविक प्रक्रिया है जितना कि 4 बर्तन साथ में हो तो उनके टकरानों से आवाज होने की प्रक्रिया है। जी जी। यदि हम इस बात को कह रहे हैं तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत एक मात्र कल्पना है, मात्र एक स्वप्न है या दिव्य स्वप्न है, या यह ऐसी कोई रणनीति है जिसके माध्यम से हम जमीन में, जो आपने कहा है राम राज्य, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है उसमें यही शब्द का यूज हुआ है कि इट विल वर्चुअली बिकम राम राज्य। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एक क्राइम फ्री भारत है, इट इज ऑलरेडी ए नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस। इसे 2017 को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। और यदि आपको मालूम हो, ये नेशनल पुलिस मिशन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत था 2009 से। अच्छा। 2014 में उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शिफ्ट करके होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के द्वारा उसे BPRND में रखा गया है। तो अभी जो है नेशनल पुलिस मिशन को BPRND नामक संस्था सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो BPRND के अधीन है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जिसको एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो BPRND प्रोवाइड करती है। तो 2017 में क्राइम फ्री भारत, इसका पूरा नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। तो ये हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसे मान्य किया गया है और इसको मान्य करने की एक बड़ी डिटेल्ड प्रक्रिया होती है, जिसमें पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। कॉन्सेप्ट पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी IPS ऑफिसर्स वगैरह को भेजा जाता है, स्टेट को भेजा जाता है। फिर उनके व्यूज के बाद जो है कोई चीज जो है पक्के जो है फिर वो नेशनल पुलिस रूपन के रूप में ग्राह्य की जाती है। तो जब मैं 2020 में सितंबर में रिटायर हुआ
उसके लास्ट डे दैट 30 सितंबर को आई सबमिटेड वन ड्राफ्ट एक्ट। उसका नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें जो है एक वो बैकग्राउंड दिया गया है जो कि भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य सरकारों को साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो उसके तहत इसको किया गया है। और इसमें इस व्यवस्था के तहत एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया जा रहा है। और चित्रगुप्त की बात कहते हैं तो लोगों के दिमाग में प्राइवेसी आती है, राइट? तो ये एक्ट जो है राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। अच्छा, इसमें 2 संज्ञेय अपराधों का प्रावधान किया गया है। एक संज्ञेय अपराध है कि यदि इस अथॉरिटी से जुड़ा कोई व्यक्ति जो भी चीज जो है, क्योंकि वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर चीज की 360 डिग्री अवेलेबल होगी, मतलब उससे कुछ भी छिपा नहीं होगा। और यह ईश्वरीय विधान भी यही है। यदि आप बारीकी से देखें तो ईश्वर के 4 गुण माने जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी बेनेवोलेंट। मतलब वो सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, सर्वज्ञानी है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, सर्व शक्तिशाली है और सर्व दयालु है। ये 4 जो है ईश्वर के परम गुण हैं। तो उनमें से जो ईश्वर को भी जो है अपने इस गुण को, सर्वज्ञानी गुण को, वो कैसे जो है प्रतिपादित करता है, उसके लिए उन्होंने एक अकाउंटेंट जनरल रखा हुआ है जिसको हम और आप चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं। नहीं, इस चित्रगुप्त को क्या खरीदा जा सकता है? क्योंकि आप जो अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं ना, इस चित्रगुप्त, ये आज की सामाजिक व्यवस्था, इसमें इस कलयुग में सटीक बैठ पाएगा क्या? इसको कैसे आप सेट कर पाएंगे? अभी पहले थोड़ा चित्रगुप्त, अभी तो पहले चित्रगुप्त की व्याख्या। जी। तो जो चित्रगुप्त जो है वो आज जो चित्रगुप्त होता है वो क्या करता है, उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है। आपके यूनिवर्स के जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं वो सब उसके पास पहुंचते हैं। और जब आपकी डेथ होती है तो वो आपके वीडियो क्लिप आपको दिखाता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या चित्रगुप्त आपके वीडियो क्लिप आपकी पत्नी को दिखाता है, आपके पड़ोसी को दिखाता है, किसी थर्ड पार्टी को दिखाता है? क्या नहीं दिखाता है, वो आपको ही दिखाता है। और आपसे वार्तालाप करके ये तय करता है कि आपका ये कृत्य जो है वो पुण्य की श्रेणी में आना चाहिए, पाप की श्रेणी में आना चाहिए, आप नरक जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, ये सब चीजें। ये आप उस वाले चित्रगुप्त की बात कर रहे हैं? करेक्ट। जी। वो चित्रगुप्त आपकी राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है। जी। तो ये नया हमारा जो नेशनल अथॉरिटी वाला चित्रगुप्त है, ये भी आपको वही राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। ये कह रहा है कि यदि हमारे चेयरमैन महोदय इसमें जो कुछ भी है 360 डिग्री में, यदि इफ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम, तो वो चित्रगुप्त खुद ही जो है पुलिस को रिपोर्ट कर देगा, कोर्ट को रिपोर्ट कर देगा। राइट? सो दिस चित्रगुप्त इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, आपका सर्वेंट नहीं है, वो भगवान का सर्वेंट है। राइट? वो राम राज्य का सर्वेंट है। वो यदि ये उसके चेयरमैन खुद यदि उसका वायलेशन करते हैं, अज्यूम करिए कि वो कुछ चीज जो है ना गुड़ुम अपोनेंट की है, तो प्राइम मिनिस्टर को बता देते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चित्रगुप्त में बैठी हुई है वो अपने चेयरमैन के विरुद्ध रिपोर्ट खुद कर देगी कि हमारे चेयरमैन महोदय ने ये कंटेंट इस समय जो है ना इनको लीक किया है, जो कि अपराध की कैटेगरी में आया है, और ये सब संज्ञेय अपराध है, ये नॉन अवेलेबल है, मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट है। और चूंकि इन्होंने 4 कंटेंट जो है डिस्क्लोज किए हैं, तो उसमें कॉन्करेंट पनिशमेंट देना प्रतिबंधित है, कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट होगा। तो 7 चौको 28 साल के लिए पुलिस हमारे चेयरमैन महोदय को जेल ले जाइए। और इस समय हमारे चेयरमैन इस जगह पे बैठे हुए हैं, राइट? तो वो उन अपने चेयरमैन को जो है ना पैक कर देगी। ऐसा राइट टू प्राइवेसी क्राइम फ्री भारत जो है कंसीव किया है। दूसरा क्राइम जो है इसमें है कि यदि कोई
वैसे तो इसमें फिजिकल और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इतनी सारी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी गई है कि कोई इसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें एक दूसरा अपराध भी है, यदि कोई अटेम्प्ट भी करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, 7 साल की मिनिमम सजा होगी और हर अटेम्प्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट क्राइम होगा जिसमें कॉन्करेंट सजा नहीं चलेगी, कॉन्सिक्यूटिव चलेगी। तो यदि किसी विद्वान प्राणी के दिमाग में बात आई कि क्यों ना जरा घुसने की कोशिश की जाए और उसने घुसने की कोशिश की, तो उस एविडेंस के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस अटेम्प्ट के बारे में रिपोर्ट करेगी और उस घुसने वाले प्राणी जो कि घुसने में सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें 28 साल के लिए जेल में पैक कर देगी। इस चित्रकूट को भेदना आसान नहीं है। हाँ, भेदना की कोशिश भी अपने आप में एक पश्चाताप का कारण बनेगी, अपराध का कारण बनेगी, उसकी भी सजा डिसाइड है आपके हिसाब से? पश्चाताप का कारण बनेगा, क्योंकि वो जेल में सड़ेगा तो पश्चाताप ही करेगा। हाँ, और सजा भी मिलेगी, कहीं ना कहीं उसे सजा भी मिलेगी। जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। जी जी जी। मैं क्राइम फ्री। हाँ, बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैं ये जो आपका बड़ा मनोरंजक और दिलचस्प भी होता जा रहा है जो आपका चित्रगुप्त पूरा कॉन्सेप्ट, मैं ये थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ ना, ये जो क्राइम फ्री भारत और चित्रगुप्त को बैठाने का जो ये इनोवेशन, जो ये आइडिया, वो आपको आया कहाँ से? शुरुआत वहां से करिए। देखिए, मैं डीजी रेलवे था, उस समय मुझे यात्रियों की वेदना लगती थी कि बेचारे जो है ना कहाँ पे जो है ना रिपोर्ट करें, कैसे रिपोर्ट करें, क्योंकि चूंकि ये डेफिनेट जगह ही नहीं मालूम होती थी उनकी चोरी कहाँ हुई है। तो जीआरपी का एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जहां आपकी नींद खुलती है उसे ही सीन ऑफ क्राइम माना जाएगा। तो हमने एक जीआरपी हेल्प ऐप बनाया जो कि पूरे भारत, मतलब पूरे ऑल इंडिया के लिए बनाया। वो भी एक नेशनल पुलिस मिशन है आज भी। जीआरपी हेल्प ऐप एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर रेलवे क्राइम, इट इज आल्सो ए नेशनल पुलिस मिशन, और इन दोनों मिशन के प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूं आज भी। अच्छा, वाह, ठीक है ना। तो पहले हम जब डीजी रेलवे थे तो रेलवे के बारे में सोच रहे थे। जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म बन गया तो मुझे लगा कि इन कॉन्सेप्ट की शायद जनरल पुलिसिंग में बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर हम ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी व्यवस्था लचर है, जिसकी जो कानूनी जिम्मेवारी है वो पूरा ही नहीं करता है। जैसे थानेदार की कानूनी जिम्मेवारी है, उसका प्लेजर नहीं है कि यदि उसको संज्ञेय अपराध की जानकारी कहीं से भी मिले, इवन इनफॉर्मली भी मिले, तो उसे उसका संज्ञान लेना है। उसको स्वविवेक के आधार पर भी संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है, राइट। भारत के हर नागरिक को 39 सीआरपीसी में, चाहे अपराध किसी के भी साथ हुआ हो, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो उसे पुलिस को रिपोर्ट करे। और यदि वो रिपोर्ट नहीं करता है तो वो सजा का भागीदार है। और वो क्यों रिपोर्ट नहीं कर पाया है यह उसे सिद्ध करना पड़ेगा। द प्रिजम्पशन ऑफ दैट यू आर नॉट गिल्टी, मतलब दैट यू आर इनोसेंट, दैट हैज टू बी प्रूवन बाय द सिटीजन। मतलब कानून का प्रिजम्पशन ये है कि यदि आप अपनी इनोसेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो आप अपराधी हैं। ये सजा के भागीदार। ये 39 सीआरपीसी का जो है ना, आज का कानून बता रहा हूं मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कह रहा हूं, आज का कानून कह रहा हूं। इसके बावजूद भी ये बड़े शर्म और लज्जा की विषय है कि मंत्रियों को जो है ना कहा जाता है कि उसका गला काट दो, मैं 50 लाख रुपए दूंगा। क्या यह संज्ञेय अपराध नहीं है? क्या जब ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं तो क्या थाना प्रभारी इतना मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति है कि उसके ज्ञान में नहीं आ रही है? और यदि उसके संज्ञान में आ गई है बिना जो है ना संबंधित व्यक्ति के रिपोर्ट किए, तब भी उसे स्वविवेक से संज्ञान लेना चाहिए। यदि वो स्वविवेक से संज्ञान ले तो इस तरीके की बहुत सारी बातें जो कि कानून की श्रेणी में आती हैं वो घटित होना बंद हो जाएंगी। वो आज इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि आप जो है अपने आप को कानून से बड़ा मानने लगे। तो जब मुझे ये लगा तो मुझे लगा कि इस ढीले वातावरण में कुछ सख्त बातें की जाएं। तो हमने उसमें 5 सर्टेनिटीज और 5 जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम लेके आए। क्राइम फ्री भारत इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जो भारत की डेवलपमेंटल नीड की 10 टाइम्स पूर्ति कर सकता है। मतलब यदि हम सब टैक्स यदि हम बंद कर दें
तो क्राइम फ्री भारत इतना रेवेन्यू क्रिएट करेगा कि भारत का विकास अकेले टैक्स मुक्त भारत से होते हुए केवल क्राइम फ्री भारत के आधार से जो है ना भारत का विकास 10 गुना ज्यादा हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे रेवेन्यू कैसे इसमें जनरेट कर पाएंगे। आप चित्रगुप्त बैठाला, अभी आपने तो चित्रगुप्त बैठाला है, अभी रेवेन्यू कैसे आएगा? चित्रगुप्त काम कैसे करेगा? खाली चित्रगुप्त पुलिसिया कार्रवाई को सिर्फ अपने आंकड़ों में रखेगा या और कौन कौन सी चीजों को रखेगा? तो थोड़ा सा और तो इससे पर्दा हटाइए कुछ चित्रगुप्त का। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगी कि जो क्राइम फ्री भारत है ये 5 सर्टेनिटी दे रहा है। इसका मानना है कि अंग्रेजों से जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है और जो संस्कार हमने अपने पुलिस को दिए हैं और हमने पुलिस के सभी विभागों को लॉर्ड बना दिया है जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, चाहे वो जो है अपना काम ना करे जो लीगली एक्सेप्टेड है, चाहे घूस खा के ना करे या निकम्मेपन के कारण ना करे, लेकिन उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। राइट, बिल्कुल। तो हमने जो है हर व्यक्ति जिम्मेदारी से बचना चाहता है। हमने सर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, दैट टू विदाउट गोइंग टू थाना। और जो FIR होगी वो आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगी, 1000 गुना जो है बेटर होगी। उसमें बहुत सारे विटनेसेस और एविडेंस होंगे जो आज की FIR में संभव ही नहीं है। उसमें जो है कोई गड़बड़ी करने का कोई स्कोप नहीं है और फरियादी कोर्ट में ये भी नहीं कह पाएगा कि मैंने नहीं कहा था साहब, थानेदार ने लिख लिया, और थानेदार साहब भी नहीं लिखा पाएंगे। राइट, इसी का जो दूसरा ट्विन है, मतलब ये पहली सर्टेनिटी को हमने ट्विन सर्टेनिटी कहा है। पहली सर्टेनिटी है कि थाने में जो है बिना जाए आपकी आज की तुलना में 1000 गुना बेटर लीगली एक्सेप्टेबल डिजिटल FIR हो, और वो उन लोगों की भी हो जिनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। गांव के गवारियों की भी उसी तरीके से बिना थाने जाए FIR दर्ज हो, वो भी सर्टेनिटी से और आज के 1000 गुना बेहतर तरीके से। इसी में दूसरी सर्टेनिटी है कि यदि आप हमारे सिस्टम का दुरुपयोग करेंगे तो यदि उसमें फॉल्स और फैब्रिकेटेड आप FIR दर्ज कराएंगे तो उसी सर्टेनिटी से उस कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। क्योंकि भारत में तो जिसके हाथ में जो आप झुंझुना दे दीजिए वो उसका दुरुपयोग करने की पहले सोचता है, चाहे RTI हो या और कोई हो। तो हमारा जो विकृत मस्तक है वो दुरुपयोग पहले सोचता है, तो हमें उस विकृत मस्तिष्क को कब्जे में रखना है और लोगों के विरुद्ध अनावश्यक झूठी FIR ना हो, ये भी हमें उसी सर्टेनिटी के साथ यूज करना है। अराजा घृणित दिमाग के लोग, दुष्ट लोग जो है अच्छे लोगों के खिलाफ भी जो है, चूंकि उनकी FIR सर्टेनिटी से लिखी जा रही है तो वो लिखा देंगे। नहीं, मैं वही सवाल आपसे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा इंटरप्ट किया आपको। जब आप कहते हैं कि घर से बैठ करके आदमी आराम से पीड़ित है FIR करा देगा, तो ऐसे तो FIR की बाढ़ आ जाएगी। पड़ोसी से पड़ोसी का कुछ भी हुआ उसने FIR लिखा दी, ऐसे मामलों को झूठी FIR लिखा देगा। ऐसे मामलों में कैसे उसे निपटा जाएगा? यदि अपराधों की बाढ़ आई हुई है तो उसे संज्ञान ना लेके नहीं रोका जा सकता है। बिल्कुल। आज जो है, आज साइबर क्राइम की बाढ़ आई हुई है। आप जो है एक ईमेल भेजते हैं साइबर क्राइम के इंटेंट से, दैट इज ए क्राइम। आप SMS भेजते हैं विद द इंटेंट, दैट इज ए क्राइम। यदि आप कोई लिंक भेजते हैं, दैट इज ए क्राइम। यदि आप फोन कॉल लगाते हैं विद द इंटेंट ऑफ साइबर क्राइम, दैट इज ए क्राइम। और ऐसा हम सबके साथ हो रहा है, तो 8-8, 10-10 तो हमारे पास ही आ जा रहे हैं दिन भर में, तो आपके पास भी आ रहे होंगे। तो यदि 137 करोड़ लोगों के साथ अपन मान लें कि एक भी आया, तो 137 करोड़ ऑफेंस एक दिन में हो रहे हैं। आप कहेंगे साहब कैसे करेंगे? ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारे साथ अपराध घटित हो रहा है तो उसका संज्ञान लेने के लिए आप कानूनी रूप से जिम्मेवार हैं। हमारे साथ अपराध हो और आप कहानियां बनाएंगे। हमारे साथ अपराध हो, आप कहेंगे पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। अरे पड़ोसियों में झगड़ा यदि ऐसा हुआ है जो कानून की 4 वॉल्स में अपराध की कैटेगरी में आता है तो आपको संज्ञान लेना ही होगा। और यही कारण है, मुझे मालूम था कि आप जैसे लोग जो कहेंगे कि साहब पुलिस के पास तो ऐसे ही नहीं होगा, तो हम तो पुलिस को डिवर्णन कर रहे हैं।